ओह माय गॉड, लगता है मुझे स्नीजिंग हो गई। अरे नहीं नहीं, स्नीजिंग नहीं हुई है, हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री मैकेनिज्म। तो चलिए ये देखते हैं हमारे जो नोज़ है वो 10,000 मिलियंस ऑफ स्मेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी जो हमारा जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है वो हमारे नाक के अंदर छुपा होता है। अभी ये है हमारा नेज़ल कैविटी, जहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मिलियंस ऑफ स्मेल सेंसर, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर नर्व्स। तो ये सारे हमारे रिसेप्टर नर्व्स हैं जो स्मेल सेंसर भी कहलाते हैं। ये मिलियंस होते हैं, मिलियंस के काउंट्स में होते हैं ये हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर। अभी यहाँ पे ये जो हमारे हैं, ये सारे हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नर्व सेल्स हैं। तो ये सारे हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल्स हैं। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो ओडोर मॉलिक्यूल्स होता है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे नोज़ के अंदर आता है, आ रहा है ना। इस तरह से हमारे नोज़ के अंदर ओडोर मॉलिक्यूल्स आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये ओडोर मॉलिक्यूल्स जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो एक न्यूरो मैसेज भेजते हैं। वो न्यूरो मैसेज हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ये स्कल के रास्ते से, जहां हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है वहाँ पे पहुँचता है। फिर ये वहाँ जाता है और उससे ये हमारा जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स है, ये इस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाता है, सेरेब्रम में पहुँचाता है। अभी उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेन तक पहुँचाता है तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें जागरूक करता है उस स्मेल के प्रति। उसके बाद हम जब स्मेल के प्रति जागरूक हो जाते हैं, यानी कि जब हमें स्मेल आ जाता है, ये इतना कितना क्विक फंक्शन होता है। हम सांस लिए, उसके बाद वो कैविटी में गया, फिर अंदर गया, फिर उसके बाद रिसेप्टर्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, फिर वो ऑल्फैक्टरी बल्ब में गया, फिर ब्रेन में गया, और इस तरह हम उसको स्मेल किए, उस स्मेल के प्रति हम कॉन्शियस हुए। और फिर क्या होता है कि इनमें से जो कुछ स्मेल्स होते हैं वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अभी स्टोर होने के बाद क्या होता है कि जब हम ये जो मेमोरी में हमारे स्टोर हो गया, तो जब हम वो स्मेल लेते हैं या फिर हम जब वो दोबारा से स्मेल लेते हैं तो हमें उस स्मेल से जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मतलब उस स्मेल को याद करके हम पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं जो उनसे जुड़ी होती है। तो ये हमारा हो गया ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म। इस तरह से हम किसी भी स्मेल को पहचानते हैं।